So hello बच्चों, we were reading a chapter of English, the supplementary book. So chapter name is Bringing Up Kari. Kari is an elephant, and it is a story about the elephant Kari and his keeper, the boy who is 9 year old, and how he brought up Kari. And till this point we have read that how Kari once saved a boy from drowning. ठीक है, वो बचाता है उसको. कैसे बचाता है? डूबने से बचाता है पानी में, है ना. So we have read until this point, and from here we will start today. So Kari was like a baby. So the baby elephant, like a baby. He would pretend like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. Mischief, you can underline this word and write in your notebook. Mischief means बैड बिहेवियर या फिर शरारत. तो क्या था? ही वॉज ट्रेन टू बी गुड. तो उसको कारी को क्या करना था? ही नीड टू बी ट्रेंड. उसको ट्रेन करना अभी बाकी था. इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, अगर हम उससे बताएंगे नहीं कि वो जब वो नॉटीनेस कर रहा है, जब वो शरारत कर रहा है, तो ही वॉज अप टू मोर मिस्चिफ, तो वो और ज़्यादा शरारत करेगा, है ना. तो ही यू नीड टू टेल हिम दैट ही इज़ डूइंग मिस्चीफ. फॉर इंस्टेंस, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट. तो एक दिन क्या होता है, कुछ लोग उसे बनाना दे देते हैं खाने के लिए. वेरी सून ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास. तो बड़ी जल्दी उससे क्या होता है, वो डेवलप कर लेता है एक लव फॉर बनाना. उसको टेस्टी लगते हैं ना वो बनानास, तो उनके लिए वो अच्छे लगने लग जाते हैं उसको बनाना, है ना. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑन अ टेबल नियर द विंडो इन डाइनिंग रूम. अब जो नरेटर कह रहा है कि वो क्या रखते थे उनके डाइनिंग रूम में, लार्ज प्लेट रखते थे फ्रूट्स से भरी हुई, जो कि उनके विंडो के पास ही थी. ठीक है. वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपेयर्ड. तो एक दिन क्या होता है कि सारे बनानास जो हैं टेबल से डिसअपेयर यानी कि गायब हो जाते हैं. ठीक है. इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ डिसअपेयर, यू कैन राइट इन योर नोटबुक. एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द बनानास इन द हाउस. और उसकी क्या करती है उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स उनके सर्वेंट्स को ब्लेम करते हैं कि तुम ही नहीं खाए होंगे ये बनानास, है ना. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपेयर्ड अगेन. कुछ दिन बाद क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो दोबारा से डिसअपेयर हो जाते हैं. ठीक है. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. तो इस बार जो ब्लेम है वो नरेटर पे ही आ जाता है कि तुम ही ने खाए होंगे. आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. तो मुझे पता था, वो नरेटर कहता है कि मुझे पता था कि मैंने नहीं खाए थे, है ना. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स. तो वो उसके जो ये चीज़ है, ये उसके बाद वो अपने पेरेंट्स और सर्वेंट्स के साथ काफ़ी एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. फॉर आई वाज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स. कि उसे पता था कि जो उनके सर्वेंट्स ने ही सारे फ्रूट्स खाए हैं, है ना. द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपेयर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन. तो नेक्स्ट टाइम जब वो जो फ्रूट्स हैं वो डिसअपेयर होते हैं, तो वो क्या मिलता है उसे? आई फाउंड आउट अ बनाना. तो उसे एक बनाना मिलता है ऑल स्मैश्ड अप, मीन्स पिचका हुआ बनाना, बिल्कुल ऐसे पिचका हुआ. ऑल स्मैश्ड अप, यू कैन राइट इट्स मीनिंग इन योर नोटबुक. अब इन कारीज पवेलियन जो कारी के जो रहने की जगह थी, दैट इज़ कॉल्ड पवेलियन. उस वहाँ उसे वो पिचका हुआ केला मिलता है. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. तो वो उससे बड़ा सरप्राइज होता है उस चीज़ से. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. एंड तो क्योंकि उसने पहले वहाँ पे उसके पवेलियन में कभी भी कोई भी फ्रूट देखा नहीं होता है. एज यू नो आई हैड
ऑलवेज लिव्ड ऑन ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। तो वो ट्विग्स पे ही रहा है, छोटी छोटी ब्रांचेस ही खाता है वो पहले से ही, है ना, तो उसे पता नहीं था कि वो फ्रूट्स भी खाता है। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तो उसको एक दिन क्या होता है कि वो डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं एक जो बनाना ले लूँ खाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन के बिना। तो इतने में ही क्या होता है, एक लॉन्ग ब्लैक थिंग, लंबी सी ब्लैक चीज़ कोई आती है, लाइक ए स्नेक की तरह, और सडनली क्या होता है, सारे बनानास को लेके चली जाती है। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास। तो वो कहता है कि आई वॉज वेरी फ्राइटेंड, मैं बहुत ही डर गया था, क्योंकि उसने कहता है कि मैंने कभी भी आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा कि जो स्नेक्स बनानास भी खाते हैं। ठीक है, आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। तो वो कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि ये बड़ा ही कोई टेरिबल सा कोई अजीब स्नेक है जो फ्रूट्स खा रहा है। तो आई केप्ट आउट I crept out the room and with great fear in my heart ran out of the house. तो I crept out, वो धीरे धीरे जाता है घर से बाहर। crept means दबे पैर जाना, है ना, of the room and with great fear, उसके डर भी लग रहा था अब, है ना, उसके दिल में डर भी था कि क्या चीज़ है ये। feeling sure that the snake would came back into the house, तो उसे लग रहा था कि जो स्नेक था वो दोबारा घर में वापस आएगा। फीलिंग श्योर दैट स्नेक वुड कम बैक टू हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस। तो उसे लग रहा था कि जो स्नेक वापस आएगा और सारे फ्रूट खा जाएगा और हमें भी मार देगा। एज आई वेंट आउट आई सॉ कारी बैग डिसअपियरिंग इन डायरेक्शन ऑफ पवेलियन। तो जैसे ही वो बाहर आता है तो वो क्या देखता है कि कारी की बैग देखता है जो डिसअपियर, यानी कि वो धीरे धीरे गायब हो रही थी, पवेलियन की तरफ जा रहा था कारी, है ना। आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चेयर मी अप। तो कह रहा कि मैं बहुत ही डर गया था, आई वॉज वेरी अफ्रेड, कि मुझे कारी की कंपनी चाहिए थी, मुझे कारी के साथ रहना था कि ताकि मेरा थोड़ा मूड ठीक हो सके, मैं चेयर अप कर सकूं थोड़ा। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पवेलियन एंड फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। तो वो क्या कहता है कि उसके बाद मैं पवेलियन में उसके पीछे जाता हूँ और उसको क्या देखता हूँ कि वो बनानास खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन अस्टॉनिशमेंट। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज में, अस्टॉनिशमेंट अंडरलाइन करो, अस्टॉनिशमेंट मीन्स सरप्राइज्ड। आई इसको आपको कॉपी में लिखना है अपनी। अस्टॉनिशमेंट मीन्स सरप्राइज, SUPRISE, सरप्राइज। द बनानास वर लाइंग स्ट्रू एंड अराउंड हिम। तो बनानास क्या, बनानास वर लाइंग स्ट्रू, स्ट्रू को अंडरलाइन करो। स्ट्रू मीन्स अनटाइडीली स्कैटर्ड, यानी कि ऐसे ही बिखरे हुए पड़े, है ना। तो वो क्या देखता है कि बनानास थे जो ऐसे बिखरे हुए उसके आसपास पड़े हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड रीच द वन फार फार अवे फ्रॉम हिम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। तो उसने क्या किया, अपनी ट्रंक को स्ट्रेच किया, थोड़ा बढ़ाया आगे, और जो उससे दूर पड़ा था बनाना वो उसने उठा लिया, है ना। दैट इंस्टेंट मीन दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पे क्या हुआ, द ट्रंक लुक्ड लाइक एन ब्लैक स्नेक, लाइक अ ब्लैक स्नेक। तो उसी मोमेंट पे क्या, जो ट्रंक उसकी, जो उसकी सूंड है वो एक ब्लैक स्नेक की तरह लगती है ना। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ। तो वो कहता है कि तब मुझे रियलाइज़ होता है कि जो थीफ है वो कारी ही था, जो चोर है जिसने वो चोरी की हैं सब चीज़ें, फ्रूट्स, वो कारी ही था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली showed my parent that it was Kari and not I that
had eaten all the fruits these many weeks. तो उसने क्या किया है, वो उसका कान पकड़ता है. जॉयसली मीन्स खुशी से ही करता है, एंग्री नहीं है वो. तो और उसके पेरेंट्स को दिखाता है जाके कि जो जिसने भी ये फ्रूट्स खाए थे ये कारी है, इसी ने फ्रूट्स खाए थे. इट वॉज नॉट मी, इट वॉज नॉट आई दैट हु हैव ईटन ऑल द फ्रूट्स इन दिस वीक. वो कह रहा है कि ये कारी ही है जिसने ये सब चीज़ें खाई हैं. देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम. तो वो उसको स्कोल्ड करता है, उसको डांटता है, क्योंकि क्या है कि जो एलिफेंट है वो बच्चों की तरह वर्ड भी समझ लेते हैं, है ना. नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड. विप्ड मीन्स मार पड़ना, या किसी चीज़ से, किससे, हंटर से या फिर किसी चीज़ से मार पड़ना. दैट सो यू कैन अंडरलाइन विप्ड. विप्ड मीन्स टू बीट. विप्ड मीन्स टू बीट और मार पड़ना, ठीक है. तो वो कह रहा है कि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे क्या होगा, मार पड़ेगी तुम्हें, है ना. तो he know that we were all angry with him, even the servants. तो उसको पता था कि हम सब उससे एंग्री थे, उससे गुस्सा थे, इवन के सर्वेंट्स भी उससे गुस्सा थे. his pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसका जो आत्मसम्मान था, वो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जो वो इतना इंजर्ड हो गई थी, इतना वो हो गया था, उसको फील हुआ था, सैड फील हुआ था कि उसने कभी भी कोई चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ टू थैंक देम. तो उसके बाद जब भी कोई उसको फ्रूट देता था तो वो क्या करता था, सिर्फ स्क्वील करता था, सिर्फ ऐसे चिंगाड़ मारता था, जो उसकी आवाज़ होती है एलिफेंट की. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. तो एलिफेंट क्या होता है कि अगर चलो उसने कुछ गलत किया है तो वो मान लेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट. और अगर आपने उसको कुछ गलत रीज़न के लिए पनिश किया जो उसने किया भी नहीं है, तो ही विल रिमेंबर इट, तो वो उसको याद रखेगा. एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन्स. तो जैसा आपने उसके साथ बर्ताव किया है वैसा ही वो आपके साथ पे बैक करेगा, वैसा ही आपको वो आपके साथ बदला लेगा. इन योर कॉइन्स मीन्स जैसा आपने उसके साथ व्यवहार किया है ना. इन योर वे, इन योर कॉइन्स मीन्स इन योर ओन वे. ओके. सो एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक. तो जो एलिफेंट है उसको सिखाना चाहिए कि कब उसे बैठना है, कब उसको वॉक करना है. व्हेन टू गो फास्ट, व्हेन टू गो स्लो, और कब उसको फास्ट जाना है और कब स्लो जाना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. तो आप जैसे चाइल्ड को, किसी बच्चे को सिखाते हैं, वैसे ही आपको जो एलिफेंट है उसको भी सिखाना चाहिए. इफ़ यू से धत, DHAT धत, एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन. अगर आप उसको बोलोगे धत, है ना, और उसका जो ईयर है उसको पुल करोगे, नीचे को खींचोगे, तो वो ग्रेजुअली वो उसको धीरे धीरे क्या समझ में आ जाएगा कि उसको नीचे बैठना है. सिमिलरली इफ़ यू से माली, अगर आप माली बोलोगे एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसकी ट्रंक को, उसकी सूंड को आगे खींचोगे माली बोलते ही, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक. तो वो उसको क्या लगेगा कि ये कैसा सिग्नल है, वॉक करने का सिग्नल है ना. कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स. कारी को माली जो मूव फॉरवर्ड का लेसन है उसको कितने 3 लेसन्स के बाद उसको पता चला कि माली मीन्स टू गो फॉरवर्ड. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. तो उसको 3 वीक्स लगे बैठने का जो सिग्नल है वो लर्न करने में. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. तो वो बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था वो. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. तो आपको पता है कि एलिफेंट को क्यों सिखाना चाहिए
सिट डाउन का सिग्नल है, जो सिट डाउन का बैठने का जो तरीका है या फिर बैठने के सिग्नल है, क्यों सिखाना चाहिए उसको? बिकॉज ही ग्रो टॉलर एंड टॉलर देन हु देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। तो वो क्या होगा कि टॉलर एंड टॉलर ग्रो, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा ना, ग्रो कर जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 year old, तो जब वो 3 या 4 साल का, 2 या 3 साल का होगा, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेडर। तो आप क्या करोगे, उसकी जो बैक पे है, ओनली यू कैन रीच इट्स बैक बाय लेडर, कि सीढ़ी से ही पहुंच पाओगे आप उसकी बैक में। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन सेइंग दैट। तो नाउ इट इज़ बेटर टू टीच हिम टू सिट, तो उसको ये हमें सिखाना ही अच्छा है कि दत्त बोलते ही वो बैठ जाए। दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, तो उससे क्या होगा कि वो नीचे बैठ जाएगा, तो आप उसकी बैक पे यू कैन क्लाइम ऑन, तो आप उसकी बैक पे चढ़ सकते हो। सो फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम। लैडर आपको पता है ना क्या होता है? लैडर मीन्स सीढ़ी होती है जो। तो साथ में सीढ़ी कौन रखना चाहेगा आपके, कि जहाँ भी आप जा रहे हो साथ में अपने एक सीढ़ी उठा के घूम रहे हो कि मैं एलिफेंट के ऊपर चढ़ूँगा, है ना। तो सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हम, सीढ़ी नहीं लेके चल सकते हर वक्त। तो उसके लिए हमें उससे क्या सिखाना पड़ेगा? टू धट, जो कमांड है टू सिट। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। तो जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है एलिफेंट को हम सिखा सकते हैं इज़ द मास्टर कॉल। मास्टर कॉल क्या है? ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। नकारी टुक 5 years टू लर्न द मास्टर कॉल। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग एंड हॉलिंग साउंड। तो मास्टर कॉल क्या है? इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग किसकी साउंड होती है? स्नेक जैसे हिस करता है ना। और जैसे हॉलिंग कौन करता है? हॉलिंग लॉन्ग जो नॉइज़ होती है टाइगर या फिर डॉग करते हैं ना, जो हॉलिंग करते हैं, रोते हैं ज़ोर से, है ना, ऊ, है ना, ये वाली। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ दीज टू साउंड्स, जो स्नेक की साउंड और हॉलिंग साउंड। एंड अ टाइगर एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। तो ये ऐसी आवाज़ लगती है हमें कि एक स्नेक और एक टाइगर क्या आपस में लड़ रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। तो आपको क्या करना होता है कि ऐसी एक नॉइस है उसके ईयर में, उसके कान में आपको प्रोड्यूस करनी होती है। एंड एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। तो अगर हम उसको मास्टर कॉल करते भी हैं, तो अब हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या करे हमारी मास्टर कॉल करते ही, है ना। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट द एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव। तो अगर आप यू आर लॉस्ट इन अ जंगल में आप खो गए हो, तो और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स, और हर चीज़ है जो ब्लैक ही ब्लैक है, अंधेरा ही अंधेरा है, एक्सेप्ट कि ऊपर क्या है? स्टार्स हैं, वो सिर्फ चमक रहे हैं, बाकी सब चीज़ें अंधेरा है। यू डेयर नॉट टू स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। तो आप कुछ हिम्मत नहीं होगी कि आप कहीं भी एक जगह पे खड़े रहे हैं ना इतने अंधेरे में। द ओनली थिंग टू डू व्हेन इज़ इट टू गिव द मास्टर कॉल। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? मास्टर कॉल देनी है। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो उसी टाइम में एलिफेंट क्या करेगा? जो उसके सामने जो भी ट्री होगा उसको अपनी ट्रंक, अपनी सूंड के साथ उखाड़ देगा। एंड दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे। तो इससे क्या होगा कि जो भी आसपास के एनिमल्स होंगे वो डर जाएंगे और इधर दूर चले जाएंगे। एज द ट्री कम क्रैशिंग डाउन मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। तो जैसे ही ट्री क्या होगा? कम क्रैशिंग डाउन, कि टूट के नीचे आएगा,
मंकीज़ क्या होंगे, जाग जाएंगे और इधर उधर भागने लगेंगे ब्रांचेस पे। यू कैन सी देम इन मूनलाइट, तो आप मूनलाइट में देख पाओगे उनको, मंकीज़ को। यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। स्टैग्स क्या होते हैं, हिरन होते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, हिरनों को भी या फिर है ना उनको भी आप देख पाएंगे कि इधर उधर दौड़ते हुए। यू कैन हियर ग्रॉल ऑफ टाइगर इन द डिस्टेंस, तो आप टाइगर की जो आवाज़ है उसको भी आप सुन पाओगे थोड़े से डिस्टेंस पे। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, टाइगर भी डर जाता है इस चीज़ से, है ना। देन द एलिफेंट पुल डाउन नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट सून, तो धीरे धीरे क्या करेगा जो एलिफेंट है, वो अगला ट्री, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, ये सब ट्रीज़ को उखाड़ फेंकेगा। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, तो आप क्या देखोगे थोड़ी देर में कि उसने एक रोड बना दी है आपके घर की तरफ जंगल से, है ना। तो जो एलिफेंट है उसको हमें टीच करना बहुत बेनिफिशियल होगा हमारे लिए, क्योंकि दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस। सो दिस इज़ एंड टू आवर लेसन। You have to read the lesson again and write down these words which we have underlined, and after this we will do question and answers of the chapter. So goodbye and good luck.